बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप माशाल्लाह सब खैरियत से हैं और आप मैथ्स को भी मेरे साथ इंजॉय कर रहे हैं। और मज़ीद इंजॉय करने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरे भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। जी, तो हम नाइन्थ की एक्सरसाइज 2.3 कर चुके। आज हम करने जा रहे हैं 2.4, जिसमें आपको नज़र आ रहा है सामने यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी कुव्वत नुमा के जो कवानीन हैं उनको इस्तेमाल करते हुए आपने इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है बोर्ड के पेपर के हवाले से, क्योंकि मोस्टली जो लॉन्ग क्वेश्चन का एक हिस्सा है वो इसी एक्सरसाइज में से आ जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 243 पावर माइनस 2/3, 32 की पावर माइनस 1/5 है। जज़र के अंदर 196 पावर माइनस 1 है। जब भी आपने इन क्वेश्चंस को करना है तब आप देख लें कि सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जिस जिस रकम की फैक्टराइजेशन यानी कि तजज़ी हो सकती है उसकी तजज़ी आपने कर लेनी है। तो ये हमारे पास 243 है, पहले इसकी तजज़ी हमारे पास आ जाती है। फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं 3 8 बार 24 और 3 1 बार 3, 3 2 बार 6, 3 7 बार 21, क्योंकि 2 कैरी आ जाता है। और फिर हमारे पास 3 9 बार 27 और 3 3 बार 9, 3 1 बार 3। तो ये हमारे पास बनता है 1 2 3 4 5 3 है। तो ये आ जाएगा 3 की पावर 5, क्योंकि आपने पढ़ा था कि जितनी दफ़ा कोई बेस एक जैसी बेस ज़रब खाती है उनकी पावर्स आपस में जमा होती हैं। तो इन सब की पावर 1 1 है, तो इसका मतलब है 3 की पावर 5 आ गया। बाहर हमारे पास पावर इसकी आ गई -2/3। नेक्स्ट जो 32 है इसकी अगर हम तजज़ी करते हैं तो 32 की तजज़ी ऑलरेडी हमें आनी भी चाहिए, वैसे ज़ुबानी भी आनी चाहिए, लेकिन हम कर लेते हैं। 2 8 बार 16 हो गया, 2 16 बार 32, 2 8 बार 16, 2 4 बार 8, 2 2 बार 4 और 2 1 बार 2। ये भी आता है हमारे पास 2 की पावर 5 और ऊपर सारे की पावर -1/5। डिवाइड कर रहे हैं हम 196 को। हम देखते हैं कि इसकी तजज़ी या इसकी फैक्टराइजेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो हम 196 जो है उसकी फैक्टराइजेशन के लिए लिख लेते हैं जी 196 है 2 8 बार 16 और बल्कि 2 9 बार 18, सॉरी 2 9 बार हो जाएगा हमारे पास 18, 1 कैरी, तो 2 8 बार 16, 2 4 बार 8, 1 कैरी, 2 9 बार 18। ये अब 7 पे होता है तो 7 7 बार 49 और 7 1 बार 7। ये हमें नजर आ रहा है कि पेयर बन गए हैं 2 की 2 और 7 की 2। इसको हम लिख लेते हैं 2 की पावर 2 ज़रब 7 की पावर 2 और सारे की पावर -1 और ज़रब। अब जज़र ख़त्म करें तो जज़र की कीमत हमने पहले पढ़ी कर, लास्ट लेक्चर अगर आपने नोट किया हो उसमें 1/2 होती है। तो जज़र ख़त्म हो गया है तो उसकी जगह पे हमने क्या कर लिया जी 1/2। अब चूंकि ये नफ़ी जमा नफ़ी यानी ये पूरा का पूरी पावर बन जाएगी नफ़ी 1/2। इनको ज़रब दे लें, ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से कि 3 की पावर हमारे पास आ जाएगा -10/3 और इसके बाद जो 2 की पावर है ये 5 से 5 खत्म हो गया, 2 की पावर आ गई -1। ये जो डॉट होता है अलजेब्रा में हम इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन। और नीचे इनकी पावर्स को, इसका मतलब है ये पावर इसकी भी है और यही पावर इसकी भी है। ये आ जाएगा 2 की पावर 2 पावर -1/2 ज़रब 7 की पावर 2 और -1/2। क्यों -1/2 हुआ, क्योंकि 1/2 तो आया था जज़र को ख़त्म करने से, लेकिन ये माइनस ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। तो इस -1 को इससे ज़रब दें तो क्या आता है -1/2। तो ये आ जाएगा जी इसकी भी जो भी पावर है ब्रैकेट के अंदर हिस्से हैं उन सब की पावर है ये पावर 2 की 2 की भी हो गई और यही पावर 7 की पावर 2 की भी हो गई। यानी ये आ जाएगा 2 की 2 ऊपर पावर -1/2, 7 की 2 बटा ऊपर जो पावर है वो -1/2। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन एक जैसी पावर्स को हमें खत्म भी करना होता है। ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये 2 से 2 यहाँ पे कट गया। अब जो बाकी हमारे पास बचती है रकम वो क्या रह जाती है जी,
3 की पावर -10/3 है और 2 की पावर है हमारे पास -1 बटे में, ये अब 2 से 2 तो खत्म हो गया, 2 की पावर -1 रह गई, ज़रब 7 की पावर -1। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत खूब जो है वो समझ आ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम है फिर भी आप डिस्कस कर सकते हैं जी। अब हम क्या करते हैं, ये 2 की पावर नफी 1, इस 2 की पावर नफी 1 से खत्म हो गया। ये याद रखिएगा, अगर आप काटना चाह रहे हैं तो बेस भी सेम हो, पावर भी सेम हो और उसकी सिंबल भी सेम हो। अगर यहाँ पे होता 2 की पावर 1, इधर होता 2 की नफी 1, तो फिर ये आपस में काट नहीं सकते। सिर्फ तब काटते हैं जब तीनों चीजें सेम हो, बेस भी सेम हो, पावर भी सेम हो और उनकी अलामत भी सेम हो। अगर इधर माइनस की पावर 1 है और इधर भी -1 ही पावर होनी चाहिए। ये आप हमारे पास बचेगा। इनको आपने जो होता है कि किसी भी पावर को पॉजिटिव या नेगेटिव करने के लिए क्या करते हैं, जब कोई रकम बटे के नीचे से ऊपर वाली साइड पे लेके जाते हैं तो उसकी जो पावर है उसकी अलामत चेंज हो जाती है। तो ये बन जाएगा 7 की पावर नफी 1 है, ऊपर जाके बन जाएगा 7 की पावर 1। जमा का 1 है तो जमा लगाने की जरूरत नहीं होती। ये 3 की पावर -10/3 है तो इसको हम कर लेते हैं 10/3, सिर्फ 10/3। अब इस क्वेश्चन को हम मजीद हल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, अगर हम इस रफ साइड पे देखें, ये जो 10/3 है इसके हमने ऐसे हिस्से करने हैं कि 3 की पावर कोई ऐसी पावर आ जाए जो इस 3 पे तकसीम होती हो। तो हम ये इस तरह अगर लिखते हैं जी, 3 की पावर हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 9/3 जमा 1/3। देखिए 9/3 और 1/3 कैसे हमने दो हिस्से इसके किए कि 3 अगर हम एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे 3 एलसीएम, 3 1 बार 3, 1 ज़रब 9 9 जमा 3 1 बार 3 और 1 ज़रब 1 आ जाएगा 1, ये बनता है 10/3। यानी हम कह सकते हैं कि 10/3 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 9/3 जमा 1/3, ये भी हम लिख सकते हैं। तो इसके दो हिस्से इसी तरह से हम करेंगे, 7/3 की पावर 9/3 ज़रब, चूंकि ज़रब होती हैं रकमें, जब ये दरमियान में जमा है इट मीन्स कि 2 दफ़ा बेस आपस में ज़रब हुई है, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 1/3। अब हमारे पास आ रहा है 3 3 बार गया, यहाँ से 9 हो गया और 7/3 की पावर 3 ज़रब। अब इसको क्योंकि मज़ीद ये इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता, इसको हमने जजरी शक्ल में लिखना है। तो जजरी शक्ल हम लास्ट लेक्चर में बड़े वाज़े तौर पे पढ़ चुके। कैसे लिखते हैं जजरी शक्ल में कि जो हमारे पास ये आ रही है जजर के बाहर, यहाँ पे जो भी पावर है, जो बटे वाला हिस्सा होता है, अगर 1/2 हो फिर तो होता है वो सिंपल जजर। अगर वो हिस्सा 2 के अलावा है तो वो हिस्सा हम यहाँ पे जजर के बाहर लिख देते हैं छोटा सा। तो ये आंसर आ जाएगा जी 7/3 की पावर 3 क्या होता है, इसका मतलब है 3 को आपस में 3 दफ़ा ज़रब, 3 को 3 से ज़रब नहीं दे देनी, ऐसे नहीं करना 3 3 बार 9, बल्कि 3 को आपस में 3 दफ़ा, 3 ज़रब 3 9, 9 ज़रब 3 27, तो यह आ जाएगा 27, जजर अंदर यहाँ पे 3 और ये है 3। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से आपको ये समझ आ गया होगा। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2। ये आ गया 2x की 5 y की नफी 4, इनको इनसे ज़रब देनी है। तो ज़रब देने के लिए क्या असूल है कि कांस्टेंट जो फिगर है, जो कांस्टेंट हिस्सा है, जैसे कि 2 है और इधर 8 है, इनको हम ज़रब देंगे आपस में। ये आ जाएगा जी 2 ज़रब -8। और जो एक जैसे हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, जो एक जैसी बेसिस हैं, उनको जब ज़रब करते हैं तो उनकी पावर किसी एक के ऊपर हम जमा कर देते हैं। तो ये आ जाएगा x की पावर 5 ज़रब x की पावर है हमारे पास माइनस का 3, इनको इकट्ठा करके ज़रब की शक्ल में लिख लेते हैं पहले, ताकि आपको समझने में आसानी हो। y की -4, इसको y की 2 से ज़रब दे रहे हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 ज़रब नफ़ी का 8 नफ़ी 16, क्योंकि जमा नफ़ी नफ़ी, x की 5 है और
3, ये दोनों एक x के ऊपर इकट्ठे कर लिए, और इसी तरह ये दोनों पावर्स एक ही y के ऊपर इकट्ठी कर लेंगे, y की -4 और साथ में ये आ जाएगा जमा का 2, क्योंकि ये प्लस की पावर है, ये आ जाएगा -16, x की पावर क्या बचेगा 5 में से 3 बाकी 2, y की पावर -2। अब हमने आंसर हमने किस में लाना होता है, हमारी ये पहली कोशिश होती है कि हमने पावर्स को पॉजिटिव साइन जो है उसमें लेके आना है। तो मुस्बत इसको देने के लिए मुस्बत अलामत हम क्या करते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं बटे में, -16 x की 2 बटे में आके ये y की जो -2 है ये क्या हो जाएगी +2, यानी जमा का 2। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 के अगर पार्ट को 3 को देखते हैं हम, तो हम कह सकते हैं जी 2 तरीके हैं इसके। एक तरीका तो ये है कि बेशक पहले ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को हल कर लें, दूसरा तरीका ये है कि बेशक आप इसको पहले अंदर ज़रब दे लें इन पावर्स को, तब भी आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, इनको सिंपली अंदर ज़रब दे लेते हैं ताकि बाद में इकट्ठा ही हमें ऊपर नीचे इनको जमा तफरीक करेंगे। अब नफ़ी का 3 ज़रब नफ़ी का 2, ये आ जाएगा नफ़ी जमा, और 2 ज़रब 3 आ गया 6, यानी x की पावर 6 हो गई है। y की नफ़ी 1 है, ये नफ़ी 3 है, नफ़ी जमा और 3 ज़रब 1 3, ये नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा हुआ था, 3 ज़रब 2 6, ये भी नफ़ी जमा और 3 ज़रब 1 3। z की पावर नफ़ी जमा और ये आ जाएगा 12। इनके साथ में जमा नहीं लगा रहा, यहाँ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए आप बात की है। और बटे में ये भी इनको भी ज़रब देंगे, x की पावर 4 ज़रब नफ़ी 3, 4 ज़रब नफ़ी 3, नफ़ी जमा नफ़ी 4 ज़रब 3 12, और ये आ जाएगा y की नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा हो जाएगा, y की 3 ज़रब 3 9, और ये हमारे पास z की पावर 0 है, तो ये वैसे ही 0 होती है, लिहाजा क्योंकि इसको 3 से ज़रब दे तो भी ये 0 ही है। और जिस भी हिंदसे की पावर 0 आ जाए वो आपको पता है वो किसके इक्वल होता है 1 के। तो हम कहते हैं कि जो z की 0 इक्वल टू 1, किसी भी हिंदसे की 10 की पावर 0 वो भी इक्वल टू 1, 1 लाख की पावर भी 0 हो जाए तो वो किसके इक्वल हो जाता है 1 के। तो बहरहाल अब हम देखते हैं जी, अब हमने इनको जमा करना है 1 के ऊपर। देखें ये -12 है, ये ऊपर चला जाएगा तो +12 हो जाएगा, यानी x की पावर 6 जमा 12। ये y की 3 यहाँ पे छोटी है, इधर y की 9 बड़ी है, तो हम इसको नीचे ले जाते हैं ताकि आसानी रहे, वो जब दोबारा हमें जमा तफरीक ना करना पड़े। y की 9 ये जमा का 3 नीचे आके नफ़ी का 3। याद रखिए जब भी पावर की जगह बदलनी है या रकम की जगह बदलनी है तो वो अगर नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए तो उसकी पावर की अलामत चेंज है, यहाँ पे जमा 3 तो यहाँ पे आते हुए नफ़ी 3। ये z वैसे ही हमने कहा 1 है तो खत्म हो गया, और रह गया हमारे पास z की 12। तो आंसर आ जाएगा जी x की पावर 12 जमा 6 18, और z की पावर 12 बटे में y की 9 नफ़ी 3 क्या आ जाएगा y की पावर 6। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से इसकी समझ आ रही है जी। तो एक्सरसाइज 2.4 का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में भी अक्सर आ जाता है, वो है हमारे पास पार्ट 4। 81 की पावर n है, 3 की 5 है, 3 की पावर 4 है, नफ़ी 1 है, दरमियान में माइनस और 245। तो सबसे पहला काम फिर भी मैंने बताया जो इनसे बड़ी रकमें आपको नज़र आ रही हैं उनकी तजज़ी कर लेंगे। तो इनकी तजज़ी जब हम करते हैं तो 245 की तजज़ी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी की। 3 8 बार 24, 3 2 बार हमारे पास, 3 1 बार 3 हो गया, 3 2 बार 6, 3 7 बार 21, 3 9 बार 27, 3 3 बार 9 और 3 1 बार 3। तो अगर हम इसी को देखते हैं, इसी में से हमें 81 की तजज़ी भी मिल जाती है। वो क्या बनती है जी, यहाँ तक अगर 81 तक हम गिनते हैं 1 2 3 और 4, ये आ जाएगा 3 की पावर 4 n हो जाएगा, क्योंकि चलिए इसको अभी हम अलग ही लिख लेते हैं। 3 की पावर 4 ये ज़रब n, तो 4 ज़रब n 4 n हो जाएगा 12। हम स्टेप नहीं छोड़ते, 3 की पावर 4 n नफ़ी 1 इसी तरह आ गया, अभी इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। 243 की बनी तजज़ी हमारे पास 3 की पावर 5,
बटे में 9 जो है ये किसकी 3 का मुरब्बा यानी 3 की 2 होता है, और ऊपर जो पावर है वो हमारे पास इसी तरह 2n आ गई, यहाँ पे 3 की पावर आ गई 3 जी। तो अब हम देखते हैं, हमने पावर वाला रूल लगाना है कि जहाँ पे कोई हिस्से आपस में ज़रब खा रहे हैं तो उनकी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी। तो देखते हैं कि कौन से ऐसे हिस्से हैं जो हमारे पास ज़रब खा रहे हैं। ये आ जाएगा 3 की 4n, ये ज़रब खा रहा है तो इसकी पावर इसी पे आके जमा हो जाएगी, ये आ जाएगा 3 की पावर 4n जमा 5। ये अगर माइनस सेंटर में आ गया, ये क्योंकि यहाँ तक अलहदा रकम है और माइनस ने इन दो को अलहदा कर दिया, अब ये बन जाएगा 3 की पावर 4n नफी 1, ये ज़रब खा रहा है तो इसकी पावर इसमें आके जमा होगी, जमा का 5 बटे में 2 ज़रब 2 4, 3 की पावर 4n, ये पावर चूंकि इसके साथ ये बेस ज़रब खा रही है, पावर इसमें जमा हो जाएगी 4n जमा 3। तो नेक्स्ट अगर हम लिखते हैं इसको, ये इसी तरह आ जाएगा कि 3 की 4n जमा 5 नफी 3 की पावर ये 4n ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये नफी का 1 और जमा का 5 में से 1 निकालें तो जमा का 4 बचता है। बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 4n जमा 3। अब हमारी कोशिश ये होगी कि ये जो ऊपर वाली दो रकमें हैं इनमें से कोई ऐसी चीज़ कॉमन लें जो बटे वाली रकम से ख़त्म हो जाए। तो हम पहले लिख लेते हैं कि हम ये वाली रकम कॉमन इसमें से लेना चाह रहे हैं। तो ये 3 की पावर 4n जमा 3 हमने बाहर ले लिया। ये आप बगैर सोचे समझे ये समझे कि नीचे वाली रकम का हमने कॉमन यहाँ से इनमें से ले लिया। अब बात जो रह जाती है वो ये है कि कॉमन लेने के बाद अंदर हम क्या लिखेंगे। इसमें टोटल क्या है जी 3 की 4n जमा 5, 3 की 4n आ गया बाहर, 5 में से 3 भी आ गया बाहर, तो अंदर रह जाएगा बाकी 3 की पावर 2। क्योंकि ये आपको पता है दो रकमों का तो हिस्सा था, ये 3 की 4n थी और 3 की 5 थी। इस 3 की 4n ने तो ये सिंपली ऐसे ही बाहर आ गया, लेकिन जो 3 की 5 है उसमें से 3 की 3 आया बाहर और यहाँ पे अंदर रह जाएगा 3 की 2। सेम इसी तरह से इसमें से भी 3 की 4n ये वाला आ गया बाहर और 4 में से 3 जो है वो भी बाहर, तो 3 की पावर रह जाएगी 1 बटे में आ गया 3 की 4n जमा 3। ये इससे खत्म। 3 की पावर 2 जो है वो क्या होता है कि 9 नफी 3 की पावर 1 3 ही होता है और आंसर आ जाएगा 6। सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप इस क्वेश्चन के अंदर अगर है तो वो ये वाला है कि हमने यहाँ से कॉमन कैसे लेना है। इसको मैं दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ कि ये हमारे पास था 3 की पावर 4n जमा 5, 4n जमा 4 और 4n जमा 3। तो बटा हमने ख़त्म करना है। हम क्या करते हैं बटे वाली जो रकम है उसके बराबर की रकम इसमें से कॉमन लेते हैं। तो हमने ये इसके बराबर लिख लिया 3 की 4n जमा 3। अब जब हमने ये बाहर लिख लिया तो देखें इसमें से बचता क्या है, 4n जो है 3 की 4n वो बाहर आ गया, इस 5 में से 3 भी बाहर आ गया, तो अंदर फिर रह जाएगा 3 की पावर 2। इसी तरह यहाँ से 4n बाहर चला गया, 4 में से 3 भी बाहर गया, 4 में से 3 गया और 3 की 1 जो है वो हमारे पास अंदर बचेगा। फिर इसको हम सॉल्व करके इंशाल्लाह इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी बहुत अच्छी समझ आई है। अगर किसी स्टेप के अंदर अभी भी कन्फ्यूजन बाकी है तो कमेंट्स में आप मेरे साथ वो डिस्कस कर सकते हैं। कोशिश कीजिए अपनी अच्छी राय जो है वो ज़रूर मुझे दें ताकि हम इन लेक्चर्स को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें, बच्चों का मज़ीद फ़ायदा कर सकें इंशाल्लाह। आप उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर्स को एंजॉय भी कर रहे हैं और आप बहुत अच्छी तरह से इनको समझ भी रहे हैं।